एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ किसी पहाड़ी इलाके में ठहरे हुए थे। शाम को जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे तो एक भिक्षु ने कहा, भंते, ये चट्टानें कितनी कठोर और अविचल हैं, यहाँ आना जाना भी कितना कठिन है। तो इन चट्टानों पर तो कभी किसी का शासन नहीं रहा होगा, इनसे मजबूत तो दुनिया में कुछ भी नहीं होगा। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, नहीं वत्स, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन हमेशा से रहा है। लोहे के प्रहार से इनके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इसलिए लोहा इनसे भी मजबूत होता है। ये बात सुनकर शिष्य बोला, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, लोहे से भी शक्तिशाली होती है अग्नि, जो इसको पिघलाकर इसके रूप को परिवर्तित कर सकती है। उन्हें धैर्यपूर्वक सुनता हुआ शिष्य फिर से बोला, इसका मतलब है अग्नि सबसे शक्तिशाली है। बुद्ध ने फिर उसी भाव से उत्तर दिया, नहीं वत्स, जल अग्नि को शांत कर देता है। शिष्य कुछ सोचने लगा। बुद्ध समझ गए कि शिष्य की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई है। शिष्य ने फिर सवाल किया, तो फिर जल से शक्तिशाली क्या है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि वायु जल से भी शक्तिशाली होती है, क्योंकि वायु का वेग जल की दिशा को बदल देता है। शिष्य कुछ कहता इससे पहले ही बुद्ध ने कहा कि अब तुम कहोगे कि पवन सबसे शक्तिशाली है, तो इसका जवाब है, पवन भी सबसे ताकतवर नहीं है, बल्कि सबसे शक्तिशाली है मनुष्य की संकल्प शक्ति, क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इत्यादि को नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संकल्प शक्ति के बिना असंभव है। इसलिए अपने भीतर संकल्प शक्ति का विकास करो। बुद्ध की बातें सुनकर शिष्य समझ गया कि सच में हमारी संकल्प शक्ति ही सबसे ताकतवर है, क्योंकि इसी से हम अपने भीतर की उष्णता, कठोरता और शीतलता पर काबू करते हैं। और यदि हम इन पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं तो संसार पर नियंत्रण भी आसान हो जाता है।